युद्ध तो असुरों और देवताओं का है, उनके अपने स्वार्थ का, अपने अपने वर्चस्व का। उनके लिए हमें बलिदान क्यों देना पड़ता है स्वामी? अपनी भावनाओं को आहत क्यों करना पड़ता है? उनके लिए हमें ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? देवराज इंद्र के लिए कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया, उन्हें उनका आधिपत्य लौटाया। किंतु उन्होंने जो कार्तिकेय के साथ किया वो हम कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं कि उन्होंने कार्तिकेय के मन में भेद उत्पन्न किए थे। हमारा पुत्र हमें छोड़ के जाने वाला था स्वामी। असुरों ने सदैव आपको, हमें, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी को हानि पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किए हैं, और आप चाहते हैं कि हम ये सब भूल के एक बार पुनः उनके लिए बलिदान दें? नहीं स्वामी, हमसे ये नहीं होगा। हृदय है हमारा, दुख होता है। आदिशक्ति होने का ये अर्थ तो नहीं कि हम भावना विहीन हो गए हैं। आदिशक्ति के दायित्व हेतु एक मां बलिदान दे चुकी है, किंतु इस बार एक पत्नी से जिस बलिदान की अपेक्षा की जा रही है वो हमारे लिए संभव नहीं है। जिस परिणाम की पूर्व अनुभूति हमें हो रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है, फिर उसका उद्देश्य कितना भी महान क्यों ना हो। हाँ स्वामी, जो कष्ट आपको होने वाला है हम उसके साक्षी नहीं बन सकते। नारायण नारायण, देवराज क्या स्थिति हो गई है आपकी? महादेव, सेनापति कार्तिकेय रक्षा कीजिए। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपको हास प्रयास सूझ रहा है मुनिवर? मुझे कुछ तो सूझ रहा है देवराज, किंतु प्रतीत होता है कि आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा। ऋषि दुर्वासा के शाप का प्रभाव आप पर कुछ अधिक ही कष्टदायी सिद्ध हुआ है। राजा तो हैं, किंतु शासन ही नहीं, आभूषण तक नहीं, और चलो वो यदि मिल भी जाए तो क्या, सबसे महत्वपूर्ण तो था अमृत, वो तो गया गया। अब आपके पास कुछ भी शेष नहीं है देवराज। नारायण नारायण, क्षमा कीजिए देवराज, क्षमा कीजिए। आपकी बहुमूल्य वस्तु वो तो रह गई, वो तो है आपके पास। उसे ना ऋषिवर दुर्वासा का शाप आपसे पृथक कर पाया, ना ही राजा बलि उसे आपसे छीन सके। ऐसी कौन सी वस्तु है मुनिवर? शीघ्र कहिए ना, ऐसी कौन सी वस्तु है? आपका अहंकार वो तो है। आपने तो सिद्ध कर दिया कि अहंकार हो तो देवराज इंद्र जैसा, प्राण जाए किंतु अहंकार न जाए। देवर्षि, अब तो आप ही कोई उपाय बताइए। देवगुरु बृहस्पति, इस विकट समय में मेरे पास उपाय कहां? अब उपाय तो केवल महादेव ही बताएंगे। देवराज, अरे अरे कैलाश तो धन्य हो जाएगा, भाग जाग जाएंगे उसके। मैं अभी जाता हूं और महादेव को सूचित करता हूं, इस स्वागत समारोह की तैयारी करे। देवराज इंद्र उनके दर्शन हेतु पधार रहे हैं। चलिए देवपुर। देवराज, संभल कर रहिएगा।
आपके कारण बहुत अनर्थ हो चुका है। कैलाश पर जाकर ऐसा कुछ ना कर दीजिएगा जिसके कारण आपके साथ कुछ अनर्थ हो जाए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सेनापति मुर्गन, अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कुंभ छीन लिया है और देवताओं के युद्ध में वो अमृत भी बह गया। आपको क्या हो गया? किंतु ऐसे संकट में तो आपको वहां जाना चाहिए। देवताओं को आपकी आवश्यकता है। नहीं, पिताजी ने मुझे दक्षिण का दायित्व सौंपा है और मैं दक्षिण को इस तरह असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। यदि उन्हें वहां मेरी आवश्यकता होगी तो वो मुझे अवश्य बुलाएंगे। इस संसार को उनकी आवश्यकता है देवी, और उन्हें किसी की भी नहीं। इस समस्या से उभरने का उपाय भी उन्हीं के पास है। उपाय मेरे पास कहां? उपाय तो आप सबके पास है। क्षमा कीजिए प्रभु, हम कुछ समझे नहीं। दिव्य शक्तियां अमृत के साथ समुद्र में जलमग्न हो गई। यदि उन्हें पुनः प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन अनिवार्य है। किंतु अशक्त होने के कारण ये कार्य अकेले ना ही देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। यदि इस कार्य को संभव बनाना है तो असुरों और देवताओं को संधि करनी होगी। किंतु ये कैसे संभव है महादेव? वे हमारे शत्रु हैं। उनकी विचारधारा, उनके उद्देश्य सदैव हमसे विपरीत रहे हैं। और हम आध्यात्मिक शक्ति हैं और वे भौतिक। हम तो जन्म से ही उच्च हैं और वे नीच। नहीं महादेव, नहीं, हम उनके समक्ष हाथ नहीं फैला सकते। देवराज इंद्र, हाथ फैलाने और हाथ मिलाने में अंतर होता है। आपके पास केवल एक ही विकल्प है। देवराज इंद्र हमारे यहां पधारे हैं तो प्रतीक्षा कैसी? उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। योजना अच्छी है। एक बार देवराज इंद्र अंदर आ जाएं, फिर हम उन्हें घेर के मृत्यु देंगे। मृत्यु।
देवराज इस समय अतिथि बनकर पधारे हैं हमारे यहाँ। उनका सम्मान और उनकी रक्षा हमारा दायित्व है। उनको हानि पहुंचाने का विचार आप त्याग दीजिए महाराज। बलि, तुमने देवताओं के छल पूर्ण घात सहन किए होते अब तुम समझते, और अब स्मरण रहे कि देवराज इंद्र तुम्हें भी छलने आए हैं। निस्संदेह महादेव ने भेजा है इनको। पूर्वानुमान मेरा स्वभाव नहीं है। किसकी मंशा क्या है उससे वार्ता करने के पश्चात ही ये समझ पाना संभव है। आइए देवराज इंद्र, आइए। विराजिए। मुझे इतना भी मान मत दो बलि, मेरे अश्रु बहने लगे। वो असुर जिसने स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया था, एक लुटेरा बनके, उसका वास्तविक रूप शिष्टाचार से परिपूर्ण है। मुझे तो लगा था आप किसी आवश्यक विषय पर वार्ता करने हेतु पधारे हैं। असुरों के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि उनका एक राजा बलि के हाथों से हाथ में आया हुआ अमृत गिर गया। अच्छा है, आपने सिद्ध कर दिया कि क्यों असुरों को अमृत नहीं दिया जाता है, क्योंकि असुर अमृत का मूल्य ही नहीं जानते। यदि जानते होते तो क्या आप ऐसा होने देते? किंतु कोई क्या करे, असुर होते ही हैं मूर्ख। माँ, आप चिंतित है ना? हमें पता है आप क्यों चिंतित हैं, किंतु शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। आपके और हमारे आभूषण जल्दी वापस आ जाएंगे और ये अंधकार भी दूर हो जाएगा। माँ, पिताजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? तो जैसे विष्णु जी अवतार लेते हैं, पिताजी भी अवतार ले सकते हैं। नहीं पुत्री, अवतार लेने का अर्थ होता है जन्म लेना, और जब जन्म होता है तब मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पिता स्वयंभू है, अनादि है, उनका कोई ऋण नहीं है, वो ऋण मुक्त है। और जो ऋण मुक्त होते हैं वो संसार के चक्र में नहीं आते, समझी? हाँ, पर केवल इतना ही कि पिताजी अवतार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वो नहीं समझ में आया। समय आने पर सब समझ जाओगी पुत्री।